नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन नाम की 1981 की एक डरावनी फिल्म का पुनर्कथन करेंगे। उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में दो अमेरिकी बैकपैकर डेविड केस्लर और जैक गुडमैन भेड़ों से भरे ट्रक से उतरते हैं। जाने से पहले ड्राइवर उन्हें सड़क पर रहने की सलाह देता है और यह जोड़ी यॉर्कशायर में घंटों के पार अपनी ट्रैकिंग यात्रा शुरू करती है। जैसे ही रात होती है, वे आराम करने के लिए एक छोटे से शहर में रुकने का फैसला करते हैं। उन्हें साइन के रूप में एक खून बह रहा भेड़िया सिर के साथ द स्लॉटर लैम्ब नामक एक पब मिलता है, लेकिन वे वैसे भी प्रवेश करते हैं। जब तक वे अपना आदेश नहीं देते हैं, तब तक अंदर हर कोई तुरंत चुपचाप हो जाता है। जैक ने दीवार पर पेंट किए गए 5 नुकीले तारों को नोटिस किया और जब उसने इसके बारे में पूछा तो पब जाने वाले लोगों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। बारटेंडर सोचता है कि उन्हें बाहर निकालना उनके लिए सही नहीं है, लेकिन पुरुष उसे हस्तक्षेप नहीं करने देते। पुरुष तब तक दोनों को दलदल से दूर रहने और पूर्णिमा से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। दोनों के चले जाने के बाद पुरुष चर्चा करते हैं कि उन्होंने शायद लड़कों को उनकी हत्या के लिए भेजा है। जब एक भेड़िया गुर्राना शुरू करता है तो बारटेंडर पुरुषों से लड़कों को लाने के लिए कहता है, लेकिन वे कुछ भी नहीं सुनने का नाटक करते हैं। इस बीच डेविड और जैक गलती से सड़क से उतर जाते हैं। उन्हें भेड़ियों की चीख सुनाई देने लगती है और वे विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। हालांकि डेविड लड़खड़ाता है और गिर जाता है। भेड़िया तब जैक पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर डेविड से पीछा करता है, लेकिन पब के पुरुषों के आने और उसे मारने से पहले उसे केवल एक बार काटने के लिए मिलता है। बाहर निकलने के पहले डेविड ने एक नग्न व्यक्ति को जमीन पर देखा। उसके बंदूक को गोली के घाव से खून बह रहा था। 3 हफ्ते बाद डेविड लंदन के एक अस्पताल में है। यहाँ डॉक्टर J.S. हिर्श और नर्स एलेक्स प्राइस उसके मामले पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि वह अब भी बेहोश है। डेविड अंत में जागता है और डॉक्टर और अमेरिकी दूतावास के एक व्यक्ति को पता है, जो उसे बताता है कि उनके परिवार को पहले ही सूचित कर दिया गया था क्या हुआ था। जब वह सुनता है कि जैक मर चुका है तो वह बाहर निकलना शुरू कर देता है, इसलिए नर्स उसे शामक देती है और वह बाहर निकल जाता है। बाद में स्कॉटलैंड यार्ड के 2 जासूस आते हैं और डेविड से कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते जब वह कहता है कि उस पर एक भेड़िए ने हमला किया था। शव परीक्षण रिपोर्ट और गवाहों का कहना है कि यह एक पागल आदमी था। डेविड को यह समझ में नहीं आता है कि गवाह कैसे हो सकते हैं और डॉक्टर हर्ष इसे स्मृति मुद्दों पर दोष देते हैं, लेकिन डेविड का दावा है कि उसने याददाश्त ठीक है। बाद में डेविड ने स्वयं को नग्न दौड़ते हुए और उन्हें खाने के लिए कुछ जानवरों पर हमला करते हुए सपने देखे। जब उसके लिए दोपहर का भोजन लाया जाता है तो वह खाने से मना कर देता है। नर्स एलेक्स उसे खुद खाना खिलाने लगती है। जब डेविड दोबारा सो जाता है तो वह एक और दुर्स्वप्न देखता है। इस बार वह जंगल से भाग रहा है और खुद को अस्पताल के बिस्तर पर देखता है। जब एलेक्स उसकी जांच करने आती है तो वह एक राक्षसी चेहरा बनाता है। जब वह उठता है तो वह डॉक्टर हर्ष से बताता है कि उसके सपने बहुत उज्ज्वल और वास्तविक हैं, लेकिन डॉक्टर इसे दर्दनाक अनुभव पर दोष देते हैं। डेविड अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए डॉक्टर हिर्श एलेक्स को भेजता है। जब डेविड सो जाता है तो उसे एक और बुरा सपना आने लगता है। इस बार वह अपने परिवार के घर में है और देखता है कि कैसे राक्षस सैनिक घर में आग लगाने से पहले सभी को मार डालते हैं। जैसे ही वह उठता है, वह एलेक्स को इस बारे में बताता है, लेकिन एक राक्षस सैनिक खिड़की से टूट जाता है और उसे भी मार डालता है। सुबह हो चुकी है और डेविड इस बार वास्तव में जाग गया है। वह नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक उसे कुछ चौंकाने वाला दिखाई देता है। आपको क्या लगता है डेविड क्या देखता है? वीडियो को रोकें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। डेविड जैक के भूत को उसके पूरे शरीर पर निशानों के साथ देखता है। जैक तब कहता है कि उन पर एक वेयरवुल्फ ने हमला किया था और उसे अभिशाप है कि जब तक श्राप नहीं हटेगा तब तक उसे पृथ्वी पर चलना होगा और डेविड पूर्णिमा पर एक भेड़िए में बदल जाएगा। वह डेविड से मारने का भी आग्रह करता है ताकि वह लोगों को ना मारे। हालांकि डेविड अब जैक की बात नहीं सुनना चाहता, इसलिए वह नर्स को बुलाता है। जब एलेक्स आती है, जैक चला जाता है। डेविड एलेक्स को यह बताने से पहले चूमता है कि वह एक वेयरवुल्फ है और जैक का भूत उससे मिलने आया है, लेकिन एलेक्स उस पर विश्वास नहीं करती है। अब डेविड डिस्चार्ज होने के लिए काफी स्वस्थ है और एलेक्स ने उसे अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए आमंत्रित किया। एलेक्स द्वारा डेविड को उस जगह का दौरा करने के बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं।
एक बार एलेक्स के सो जाने के बाद डेविड बाथरूम में जाता है और फिर से जैक का भूत पाता है जो सड़ने लगा है। एक बार फिर जैक डेविड को याद दिलाता है कि किसी को मारने से पहले उसे मरने की जरूरत है। आवाजें सुनकर एलेक्स जाग जाती है और ऊपर आ जाती है और जैक गायब हो जाता है। डेविड अब अपनी चिंताओं को साझा करता है। एलेक्स उसे दिलासा देती है और उसे बताती है कि वह शायद सिर्फ इसलिए बुरा महसूस करता है क्योंकि वह जैक को नहीं बचा सका। अगले दिन डॉक्टर हिर्श द स्लॉटर मेमने का दौरा करने और डेविड की कहानी जानने के लिए यॉर्कशायर ड्राइव करते हैं। जब वह सवाल करना शुरू करता है तो पब में हर कोई अज्ञानी होने का नाटक करता है और जब हिर्श ने पेंटाग्राम को नोटिस किया तो उन्होंने उसे बताया कि जब वह जगह मिली थी तो यह पहले से ही वहीं था। हिर्श तब छोड़ने का फैसला करता है लेकिन एक आदमी को बाहर उसका इंतजार करते हुए पाता है। यह आदमी उसे चेतावनी देता है कि दाऊद और उसके आसपास के लोग खतरे में हैं। तभी वह एक आदमी बाहर आता है और उसे चुप करा देता है। वापस लंदन में एलेक्स काम के लिए जा रही है, इसलिए डेविड उसे अलविदा कहने के लिए बाहर आता है। फिर वह गलती से खुद को घर के बाहर बंद कर लेता है, इसलिए उसे खिड़की से चढ़ना पड़ता है। ऐसा करने की कोशिश करते हुए एक कुत्ता, एक बिल्ली वहां से गुजरते हैं और दोनों जानवर उसके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। एक बार जब वह वापस अंदर जाता है तो डेविड खुद को आईने में देखता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। फिर वह टीवी देखने, खाने और पढ़ने में व्यस्त रहने की कोशिश करता है, फिर भी वह ऊब जाता है। हालांकि जब रात होती है तो डेविड चिल्लाना शुरू कर देता है। तब उसे अचानक अपने शरीर में जलन महसूस होती है। वह अपने कपड़े उतार देता है और एक वेयरवुल्फ में बदलना शुरू कर देता है। वह फिर शिकार की तलाश में घर से बाहर भाग जाता है। डेविड बगीचे में एक जोड़े को पकड़ता है और वहां उन्हें मार डालता है। बाहर शोर सुनकर मालिक जांच करने जाता है और शवों को पाता है। इस बीच अस्पताल में हिर्श डेविड के बारे में चिंतित है, इसलिए वह एलेक्स को उसके घर फोन करके उसकी जांच करने के लिए कहता है। जब कोई फोन नहीं उठाता तो हिर्श ने खुलासा किया कि मामला बंद कर दिया गया है, फाइल गुम हो गई थी और डेविड के लंदन आने से पहले उसकी चोटों का ध्यान रखा गया था। फिर भी किसी डॉक्टर ने उसे नहीं देखा था। हिर्श के अनुसार डेविड का मानना था कि यह एक वेयरवुल्फ था क्योंकि उस शहर में हर कोई ऐसा मानता था। हिर्श को लगता है कि डेविड पागल हो जाएगा और अन्य लोगों को चोटें पहुंचाएगा, इसलिए वह पुलिस को बुलाने का फैसला करता है। तब भी जब एलेक्स कहती है कि डेविड को मनोरोग संबंधी मदद की जरूरत है। इस बीच डेविड अभी भी और शिकार की तलाश में है। वह फिर मेट्रो स्टेशन के अंदर जाता है और एक आदमी पर हमला करता है। अगली सुबह डेविड चिड़ियाघर में भेड़िए के पिंजरे के अंदर नग्न होकर उठता है। वह वहां कैसे पहुंचा उसकी जानकारी उसे नहीं है। डेविड पिंजरे से बाहर निकलता है और इधर उधर छींटाकशी करता है। सबसे पहले वह खुद को ढकने के लिए एक बच्चे से कुछ गुब्बारे चुराता है और फिर वह एक बेंच से एक महिला का कोट लेता है। इसे लगाने के बाद वह घर लौटने के लिए बस लेता है। इस बीच डॉक्टर हिर्श ने एलेक्स को फोन किया, लेकिन उसने उसे भी अभी तक नहीं देखा है। हिर्श को एक अखबार मिलता है जिसने पिछली रात की सभी मौतों के बारे में खबर प्रकाशित की है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर हिर्श एलेक्स को मौतों के बारे में बताएंगे? आगे देखते हैं। यदि आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने उस पर लाइक बटन को हिट कर दिया है। जब डेविड घर आता है तो एलेक्स उसे देखकर राहत महसूस करती है, लेकिन चिड़ियाघर में जागने की उसकी कहानी के अलावा उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। जब डॉक्टर हिर्श फिर से फोन करता है तो एलेक्स उसे बताती है कि डेविड भ्रमित है, लेकिन बहुत सीधा है। हिर्श ने उसे खबर के बारे में बताने का नहीं फैसला किया और डेविड को अस्पताल लाने के लिए कहा। दंपति अस्पताल के लिए एक कैब लेते हैं और ड्राइवर मौतों पर टिप्पणी करता है, यह कहते हुए कि सभी पीड़ितों को कैसे मार डाला गया था। डेविड तुरंत महसूस करता है कि यह उसकी गलती थी और एक पुलिस अधिकारी को खोजने के लिए कार से बाहर निकलता है। एलेक्स नहीं चाहता कि वह खुद को चालू करे, लेकिन डेविड उसकी बात नहीं मानता। वह एक पुलिस वाले को पाता है और उसे बताता है कि उसने कल रात उन लोगों को मार डाला, लेकिन चूंकि अधिकारी कुछ नहीं करता है, डेविड गिरफ्तार होने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले का अपमान करना शुरू कर देता है। पुलिस वाला सोचता है कि डेविड एक पागल आदमी है और उसे छोड़ देता है। तभी डेविड एलेक्स को कहता है कि वह उससे प्यार करता है और भागने से पहले उसे चूमता है क्योंकि वह खतरनाक है।
अस्पताल में वापस हिर्श फिर से जासूसों द्वारा दौरा किया जाता है, जो लैब रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं कि हत्यारा किसी प्रकार का जानवर था और डेविड को खोजने का वादा करते हैं। इसी बीच डेविड ने अपने परिवार को यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि वह उनसे प्यार करता है। फिर चाकू से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है। उसके बाद वह एक वयस्क मूवी थिएटर के बाहर जैक से सड़े हुए भूत को पाता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। डेविड अंदर जाता है और जैक को अपने नए भूत दोस्तों के साथ कमरे में पीछे बैठा हुआ पाता है। डेविड के पीड़ितों के सभी भूत उनके चारों ओर दिखाई देते हैं और जैक के साथ मिलकर वे सुझाव देते हैं कि चीज़ों को और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे समाप्त किया जा सके। दुर्भाग्य से यह पूर्णिमा है और डेविड फिर से बदलना शुरू कर देता है। वह थिएटर में लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और जब अशर लोग पर जांच करने के लिए आता है तो वह भी मारा जाता है। थिएटर के प्रवेश द्वार के आसपास भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जल्द ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। एक अधिकारी इमारत में प्रवेश करता है और भेड़िया को शरीर पर खिलता हुआ पाता है, इसलिए वह बाहर भागता है और अन्य पुलिस वालों से शटर के दरवाजे बंद करने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। जासूसों सहित और अधिकारी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन डेविड शटर तोड़ देता है और भागने से पहले जासूस को मार डालता है। अस्पताल में हिर्श इस घटना के बारे में सुनता है और एलेक्स को बताता है, जो डेविड की मदद करने के लिए दौड़ती है। वह पुलिस अधिकारियों का पीछा करते हुए उसे ढूंढती है, जिन्होंने एक गली के अंदर भेड़िए को पकड़ लिया है। एलेक्स भेड़िए के करीब जाती है, उसे मदद की पेशकश करती है और उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। भेड़िया उस पर झपटता है और उसके हमला करने से पहले पुलिस उसे गोली मार देती है। एलेक्स देखती है कि डेविड अपने मानवीय रूप में बदल जाता है और जमीन पर नग्न होकर मर जाता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आप वीडियो का आनंद लेते हैं तो अधिक रोमांचक मूवी रिकैप्स देखने के लिए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।